आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये जो चैप्टर 10 है, और चैप्टर 10 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग ये 2 है। इससे पहले भाग 1 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोगों का अब क्या करेंगे, जल्दी से पेपर 1 हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद पेपर 2 भी अभी पढ़ना है हम लोगों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है चैप्टर 10 में, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। जब मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 1 का करवाएंगे तो उसी में हम करवा देंगे इस चैप्टर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको जल्द से जल्द, और लगभग 2 से 3 गो चैप्टर बचा हुआ है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा 2 से 3 गो पेपर 2 चालू कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आप बताइए कि आपको पहले से भी कितना क्वेश्चन का आंसर याद था जो हमने पढ़ाया था चैप्टर में से। ये क्वेश्चन है कि गथा सप्तशती किसकी रचना है। पुष्यमित्र, शुंग, हॉल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, डी इनमें से कोई नहीं थी। हॉल की रचना है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी रचना क्यों है, क्योंकि ये जो था एक तो कवि था, साथ में ये गथा सप्तशती की रचना इसी ने की थी, और ये कवियों को बढ़ावा भी देता था, ध्यान रखिएगा। और ये किस वंश से संबंधित था, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्कों पर जहाज का चित्र किसने अंकित करवाया था। हाल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। जो जहाजों पर अपने चित्र अंकित करवाया था, सिक्कों पर जहाज का चित्र जो अंकित करवाया था वो था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, तो ध्यान रखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी द्वारा अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित करवाया गया था। क्योंकि ये माना जाता है कि वो समुद्र से बहुत ज्यादा लगाव था, वो व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता था, और जहाजों से भी बहुत ज्यादा उसको लगाव था। तो जहाज का चित्र बहुत ज्यादा अंकित करवाता था, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाना घाट अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था। नागनिका, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये नागनिका के द्वारा लिखवाया गया था। अब नागनिका के द्वारा ये लिखवाया गया था कि इसमें किस तरह से ये सातवाहन वंश, ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश के जो शासक था सतकर्णी प्रथम, जो कि इस वंश का सबसे मतलब पहला प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था, पहला प्रतापी शासक सतकर्णी प्रथम था। इसी की पत्नी थी नागनिका। तो ये सातवाहन वंश के बारे में नागनिका ने इस नाना घाट अभिलेख में सातवाहन वंश का जो राजा था सतकर्णी के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन करवाया था। ये किस तरह से प्रतापी शासक था, कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, इसका क्षेत्र विस्तार कितना था, ये सब के बारे में नागनिका द्वारा वर्णन करवाया गया नाना घाट अभिलेख में। अब कमेंट में ये करके बताना है कि नाना घाट अभिलेख जो वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पर राजधानी कहाँ थी, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र, विदिशा, प्रतिष्ठान, या डी में से कोई नहीं थी। प्रतिष्ठान थी, ध्यान रखिएगा। या पैठान भी इसको कहते हैं, प्रतिष्ठान या पैठान भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है। गौतमी बालश्री, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, हॉल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतमी बालश्री से संबंधित है। ये नासिक अभिलेख को गौतमी बालश्री ने ही लिखवाया था, और गौतमी बालश्री ने इसके पुत्र, गौतमी बालश्री के पुत्र के बारे में वर्णन था। कौन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में इसमें वर्णन करवाया गया था। किसने करवाया था, यही गौतमी बालश्री ने अपने पुत्र गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में इसने नासिक अभिलेख में पूरा विस्तृत वर्णन करवाया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसी ने नाहपान को हराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शक वंश का शासक नाहपान को किसने हराया था। अभी बताएं, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, डी में से कोई नहीं। तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा हराया गया था नाहपान को। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपान को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सातवाहनों का अधिकार में नहीं था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन सा क्षेत्र जो था वो मान लीजिए एक ऑप्शन दे देगा कि यह अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो ऑप्शन है आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तक्षशिला। तो तक्षशिला आपको पता है कि तक्षशिला इसका अधिकार क्षेत्र में नहीं था। कर्नाटका कुछ हिस्से थे, महाराष्ट्र के भी, आंध्रा के भी हिस्से किस में आ गए थे, सातवाहनों के कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन तक्षशिला वाला नहीं आए थे। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन थे, वाणभट्ट, कालिदास, पतंजलि या डीन में से कोई नहीं थे। कालिदास थे। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जातक कथा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या डीन में से कोई नहीं। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखिएगा। जातक कथाओं का ये किसके शासन काल में इसकी रचना हुई थी, आपको बताना है। जातक कथा की रचना हुई थी, जातक कथा की रचना किसके शासन काल में सबसे ज्यादा हुई थी, आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना, हमने ये पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की भाषा क्या थी, सातवाहनों की भाषा क्या थी, जो सातवाहन वंश थे उनकी भाषा क्या थी। पाली, ये प्राकृत, संस्कृत या डीन में से कोई नहीं। प्राकृत उनकी भाषा थी, ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा थी, प्राकृत। तो ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।